जय हिंद बच्चों, मैं आर एस यादव आपका कृष्णा क्लासेस में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरर एनालिसिस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एरर एनालिसिस। हिंदी में क्या कहते हैं? त्रुटि विश्लेषण। त्रुटि मीन्स गलती। सर, आज हम लोग गलती पढ़ने जा रहे हैं? नहीं, गलती नहीं पढ़ेंगे। पढ़ेंगे सही, लेकिन फिजिक्स में गलतियां होती क्या हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गलतियां क्या होती हैं। ठीक है ना? चलिए, गलतियां क्या होती हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले छोटा सा एक टॉपिक है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद फिर एरर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हेडिंग है आपका एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ना भैया, यथार्थता तथा मापक यंत्रों की परिशुद्धता। यथार्थता तथा मापक यंत्रों की परिशुद्धता। देखिए, अगर हिंदी में देखा जाए या अंग्रेजी में देखा जाए ना, तो दोनों वर्ड की मीनिंग एक ही है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन, अर्थात यथार्थता और परिशुद्धता में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। यथार्थ माने सत्य, सच की बातें हैं, और परिशुद्धता का मतलब शुद्ध। वर्ड दोनों एक ही आ रहा है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है थोड़ा सा। ठीक है ना? एक्यूरेसी का मतलब क्या है, या यथार्थता का मतलब यह है कि कोई भी मान जो है कितना शुद्ध है, ठीक है ना, कितना उसके वास्तविक मान के पास में नापा गया है, ये क्या होता है? यथार्थता। और परिशुद्धता का मतलब होता है कि किसी भी मतलब भौतिक राशि को किस विभेदन तक मापा गया है, कितना शुद्धता तक नापा गया है या मापा गया है, ये क्या कहलाता है? परिशुद्धता। ठीक है ना? समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं और बता रहे हैं। ठीक है ना? एग्जाम्पल्स में जैसे ये आपका गोला है, ठीक है भैया, ये गोला है। अब यहाँ टारगेट करना है। क्या करना है? टारगेट करना है। इस पे मान लीजिए कोई ए पॉइंट है, इस पे गोले पे टारगेट करना है। ठीक है ना? तो एक एक बुलेट है। क्या है? बुलेट। बुलेट वो चलाने वाली बुलेट नहीं है। मान लीजिए ऐसे कुछ, ठीक है। इसमें क्या है कि निम्न यथार्थता है। क्या है? निम्न यथार्थता और निम्न परिशुद्धता है। कहने का मतलब ये है निम्न परिशुद्धता, मतलब समझ पा रहे हैं ना? निम्न यथार्थता है, निम्न परिशुद्धता। अगर ऐसे बना दिया जाए, ठीक है। अब मान लीजिए हम परिशुद्धता बढ़ा दे रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। ये बुलेट ऐसे कुछ है। यहाँ वास्तविक मान यहाँ है, इस पॉइंट को टारगेट करना है, लेकिन जो न बुलेट लग रही है इस पॉइंट पे लग रही है। ठीक है भैया? तो कहने का मतलब यह है इसमें निम्न यथार्थता है। क्या है? निम्न यथार्थता और उच्च परिशुद्धता है। क्या है? उच्च परिशुद्धता। मान लीजिए एक और ले रहे हैं।
अब मान लीजिए ये ए है ना, इसमें क्या है, उच्च उच्च यथार्थता है, यथार्थता उच्च है। और निम्न क्या है, परिशुद्धता निम्न है। कोई दिक्कत नहीं, एक टॉपिक और प्यार से, ये आपका है। अब यहाँ कुल बुलेट यहाँ लगे ना, ठीक है, ये पॉइंट मान लीजिए। इसमें क्या कहेंगे आप, उच्च यथार्थता है, दिखाई दे रहा है ना भैया, यथार्थता है और उच्च परिशुद्धता। ये बात समझ में आ गई आपको? यही टॉपिक हमको डिस्कस करना था, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, मेजरमेंट में क्या डिस्कस करना है कि कैसे हम किसी वस्तु को मेजर करेंगे। तो इनमें दो कंडीशन होती है, एक्यूरेसी और परिशुद्धता को लेकर के। एक्यूरेसी के बारे में हम आपको बताए हैं अभी, क्या बताएं बताइए। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है किसी वास्तविक मान की कितना पास मेजर हुआ है, निश्चित मान या मापित की गई मान कितना पास में है, ठीक है ना। और परिशुद्धता का मतलब है कि किस विभेदन तक शुद्ध है, कितना शुद्ध है उसमें, ये क्या होता है, परिशुद्धता। तो देखिए, इसको टारगेट करना है, एक गोली यहाँ लग रही है, बुलेट यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब दूर दूर भी लग रहा है और कोई गोली पास में भी नहीं आ रही है, ये निम्न यथार्थता, निम्न परिशुद्धता हुआ। अब देखिए, ये बहुत पास पास में तो लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ से बहुत दूर है। अगर ये पूरा यहाँ आ जाए तो टारगेट करने का, अगर यहाँ से ये आ जाए तो लगेगा तो 6 गोली क्या हो जाएगी, बुलेट इसको टारगेट कर लेगी, ठीक है ना। इसमें एक हो सकता है, 2 हो सकता है, सभी नहीं हो सकते, लेकिन इसकी परिशुद्धता क्या है, बहुत ज्यादा है। इसमें देखिए, यथार्थता उच्च है, कहने का मतलब कि बहुत थोड़ा थोड़ा बच रहा है, नहीं तो टारगेट में लग जाता। लेकिन परिशुद्धता यहाँ है, दूर दूर है, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ देखिए, परिशुद्धता भी उच्च है और यथार्थता भी उच्च है। ये बात एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट कर लीजिए। जैसे और आपको एग्जांपल में हम बताएं, जैसे किसी संख्या को हम मेजर कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि कोई संख्या है, आप मान लीजिए इसकी हाइट, लेंथ हमें मेजर करना है, क्या नाम मेजर करना है, लेंथ। और मान लीजिए ये है आपका 10 सेंटीमीटर, कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इसको मेजर किए हैं 10 सेंटीमीटर, 10.1 सेंटीमीटर। कोई व्यक्ति किया है 10.2 सेंटीमीटर, कोई किया है 10.0 सेंटीमीटर, कोई किया है 9.9 सेंटीमीटर और कोई किया है 9.8 सेंटीमीटर, ठीक है भैया। और कोई एक ही मेजर है, जो मापी गई मान है वो एक ही है। और दूसरा कोई है ये 10.10 सेंटीमीटर, 10.11 सेंटीमीटर, मान लीजिए यहाँ से कहें हम 10.51, 5.2, 10.53, 10.54 सेंटीमीटर में। यही ऊपर जो फिगर बनाए हैं उसी को समझा रहे हैं। देखिए, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए ना भैया। ये कह रहा है ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 0 है, ये 9 है। कहने का मतलब इसमें जो डिफरेंस आ रहे हैं ना, 10 10 के आ रहे हैं। यहाँ से देखिए 10 का आ रहा है,
फिर 10 का इसमें आ जाएगा, ठीक है ना, इसमें भी 10 का आ जा रहा है, मतलब 10.10 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है। और इसमें कितना आ रहा है 0.01 सेंटीमीटर का। 5.1 के बाद क्या है 5.2। इसमें देखिए अगर इसको देखते हैं तो 5 60 फिर 20, समझ पा रहे हैं ना। इसमें परिशुद्धता ज़्यादा है और इसमें यथार्थता ज़्यादा है लेकिन परिशुद्धता कम है। कोई दिक्कत यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया ना। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि परिशुद्धता क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि की जो माप की जाती है उसमें शुद्धता कितना है, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर जितना ज़्यादा होगा उतना परिशुद्ध होगा, ठीक है। इसको आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ईरर। ईरर हिंदी में गलती, क्या कहते हैं इसे, गलतियां, अशुद्धता, त्रुटियां, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना भैया। चलो पहले जाने कि ईरर होता क्या है, कितने प्रकार के ईरर होते हैं। ईरर क्या होता है बच्चों, ईरर किसी भी भौतिक राशि की उसको जब मापा जाता है उसमें जो अनिश्चितता आती है उसी को ईरर कहते हैं, अर्थात त्रुटि कहते हैं, अर्थात उसमें गलतियां करते हैं। और किसी भी भौतिक राशि का जो माप है ना वो 100% शुद्ध नहीं हो सकता। सर जो भी लिखा रहता है वो शुद्ध नहीं रहता, नहीं। हाँ बात अलग है कि ज़्यादा शुद्ध क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ईरर हम लोग हेडिंग लगाएंगे, ईरर। ईरर हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों इसे, त्रुटि। क्या कहते हैं, त्रुटि। त्रुटि क्या होता है, किसी भौतिक राशि की, किसी भौतिक राशि को मापने में अनिश्चितता, अनिश्चितता या फिर अनिश्चितता बोले, अनिश्चितता त्रुटि कहलाती है, अनिश्चितता त्रुटि कहलाती है। कहने का मतलब ये है जैसे इसको हम नापे हैं ना, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर नाप लिए, फिर कभी नापे हैं 25 सेंटीमीटर नाप रहे हैं, कभी 8 सेंटीमीटर नाप रहे हैं, कभी 12 सेंटीमीटर नाप रहे हैं, कभी 15 सेंटीमीटर नाप रहे हैं, जो इसमें अनिश्चितता आ रही है यही क्या कहलाती है, त्रुटि। जितना अनिश्चितता आएगी, जितना बार बार अलग अलग वैल्यू आएगी आपकी, उतना उसमें क्या होगी, त्रुटियाँ होंगी। या फिर और डिफिनेशन लिखे हम, डिफिनेशन क्या है, किसी भौतिक राशि की जो प्रक्षित मान है, मापी गई मान है और वास्तविक मान है, उनका जो डिफरेंस है वही क्या कहलाता है, बोलो, त्रुटि कहलाती है। किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान, वास्तविक मान तथा मापी गई मान, मापी गई मान में अंतर, मापी गई मान में अंतर त्रुटि कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, त्रुटि कहलाती है। क्या किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि के, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा मापी गई मान में अंतर त्रुटि कहलाती है। समझ में आ गया। जैसे कि हम वास्तविक मान 10 सेंटीमीटर है और हम नाप रहे हैं 11 सेंटीमीटर, कितना वास्तविक मान कितना है इसका 10 सेंटीमीटर और हम मेजर कर रहे हैं इसको 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर क्या आएगा, ये 2 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल्स में हम आपसे कहें जैसे कि दूध रखा है या पानी रखा है और मान लीजिए कि बॉटल का पानी है उसमें 1 लीटर पानी, और आप मेजर, आपको बोल दिया जाए कि मेजर करिए वैल्यू, ये पानी को नापिए, आप बता रहे हैं कि 1 लीटर 200 मिलीलीटर और है। समझ में आ रहा है ना।
तब क्या होगा, उसमें 200 मिलीलीटर की अशुद्धता आएगी। जितना ये डिफरेंस ज़्यादा होगा उसमें एरर उतना ज़्यादा आएगी। बात समझ में आ गया ना। इसमें हम लोग देखेंगे अब कि कितने प्रकार की एरर होते हैं। जनरली 2 प्रकार की एरर, 3 प्रकार का होता है लेकिन जनरली 2 ही प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एरर, क्या बच्चों, त्रुटि के प्रकार, टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर हिंदी में क्या कहते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि। और दूसरा क्या है भैया, रैंडम एरर, क्या, रैंडम एरर, यादृच्छिक त्रुटि, क्या, यादृच्छिक त्रुटि। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्रमबद्ध त्रुटि क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, और रैंडम एरर क्या होता है। सिस्टमैटिक त्रुटि का मतलब यह है कि कुछ एरर हम लोगों से दिखाई देता है, पता चलता है कि ये एरर हो रही है, उन्हें क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक एरर। और कुछ हमको अनजाने में बोल सकते हैं या पता ही ना चले, उसका सोर्स ही ना पता चले कि एरर कैसे हो रही है, तो उनको बोलेंगे रैंडम एरर। कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे पहला सिस्टमैटिक एरर में पहला मान ले कि हम इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, यंत्रों के कारण एरर होता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे हम किसी स्केल से नाप रहे हैं, किसी भी भौतिक राशि का मेजर कर रहे हैं, माप कर रहे हैं, ठीक है, नाप रहे हैं, और वो मान लीजिए स्केल है, स्केल घिस गई है, थोड़ा सा छोटा हो गया है, उसको जब मेजर करेंगे तो क्या होगा, बार बार गलत आएगा। जैसे आप देसी भाषा में एकदम आसान में कहें, आप पसंगा जानते होंगे, ठीक है ना। जैसे कि कोई तराजू है और तौलने जा रहे हैं तो पहले से वो टेढ़ी है, कुछ सच पा रहे हैं क्या है, टेढ़ी है। और उससे जब किसी भी भौतिक राशि को, जैसे टमाटर लेना है, इस समय महंगा है, और टमाटर आप लेने गए हैं और ऑलरेडी ये 100 ग्राम पहले से है, और थोड़ा सा और रख देंगे, 100 ग्राम कम रखेंगे तब भी बराबर हो जाएगा, समझे ना, 1 किलो हो जाएगा। तो इसमें एरर आ गया, तो इसे वो क्या कहेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा देख लें, रिकॉर्ड हो रहा है ना। तो ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा मान लीजिए, दूसरा क्या है, पर्सनल एरर। क्या है, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब ये है कि अगर किसी भी चीज को मेजर कर रहे हैं आप और लिखा है 10 और आप ले रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, 100 पढ़ दे रहे हैं उसको, तो वो आपकी कारण एरर आ रही है, इसे क्या कहेंगे, पर्सनल एरर। ठीक है ना। तीसरे प्रकार का एरर क्या है कि मान लीजिए कि एक्सपेरिमेंटल एरर बोलेंगे इसको, जैसे कि बाहर टेम्परेचर बढ़ जाए, प्रेशर बढ़ जाए, और किसी भी वस्तु को मेजर कर रहे हैं, किसी भौतिक राशि को मेजर कर रहे हैं, तो उसमें जो एरर आएगा उसे क्या कहेंगे, बोलिए, एक्सपेरिमेंटल एरर। या जैसे कि किसी भी वस्तु को मेजर कर रहे हैं आप और उसको आपको नापने ही नहीं आ रहा है, माप ही नहीं पा रहे हैं, नापना ऐसे चाहिए, नाप दे रहे हैं ऐसे, ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंटल एरर कहेंगे। या कह सकते हैं कि इसके नापने में कमी है, जानकारी नहीं है, इस तरीके से एरर आ रहा है। ये कुछ सिस्टमैटिक एरर होता है। ठीक है ना भैया। कुछ एरर्स रैंडम होता है, पता ही नहीं चलता, उनको क्या कहेंगे, रैंडम एरर। जैसे फॉर एग्जांपल्स में किसी वस्तु को नाप रहे हैं आप और नींद में है, नापना कुछ है, लिख कुछ दिए हैं, तो इसमें जो एरर आ गया उसे क्या कहेंगे, रैंडम एरर। अर्थात जिसका सोर्स पता ही न चले, उनको क्या कहेंगे, रैंडम एरर। एकदम अच्छे से क्लियर हो गया ना भैया। चलिए अब हम लोग एरर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या होता है एरर के बारे में। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर। क्या पढ़ेंगे,
एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एरर। हिंदी में क्या कहते हैं? निरपेक्ष, निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है बच्चों? निरपेक्ष त्रुटि का मतलब यह है कि किसी भौतिक राशि की मापी गई मान और वास्तविक मान में जो डिफरेंस आ रहा है वही क्या कहलाता है? निरपेक्ष त्रुटि। लेकिन सर प्रॉब्लम यह है कि अभी आप बताए हैं कि किसी भी भौतिक राशि का वास्तविक मान हो ही नहीं सकता। वास्तविक मान निकालेंगे कैसे? जब वास्तविक मान हो ही नहीं सकता तो निकालेंगे कैसे? तो निकालने के लिए थोड़ा सा हम लोग बता रहे हैं आपको कैसे निकालना है। हाँ, बात अलग है कि नहीं होता। तो जैसे एग्जाम्पल में हम बताएं आपको, ट्रू वैल्यू बोलते हैं या एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं। क्या होता है ट्रू वैल्यू? क्या ट्रू वैल्यू? ट्रू वैल्यू क्या होती है बच्चों? मान लीजिए कुछ मेजर कर रहे हैं, कोई मेजर मतलब कि माप किए हैं, प्रेक्षित मान जो है, मान लीजिए x1 है, x2 मेजर किए, x3 मेजर किए, x4 मेजर किए, x5 मेजर किए। ठीक है भैया। तो अब क्या करेंगे, इसका आप मीन ले लीजिए। क्या कर लीजिए? मीन ले लीजिए। ट्रू वैल्यू इक्वल टू कहेंगे, मीन जब लेंगे ना, इसका क्या लेंगे? मीन ले लेंगे। मीन मीन्स माध्य। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 और जितनी भी संख्या हैं मेजर करके लाए हैं उसी से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका मीन, दैट इज ट्रू वैल्यू। तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू क्या होता है? वास्तविक मान, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। प्रेक्षित मान क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, निरपेक्ष, निरपेक्ष क्या कहेंगे इसे? निरपेक्ष त्रुटि। कोई दिक्कत नहीं है ना भैया, इसको नोट कर लीजिए। प्रेक्षित मान को जनरली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रू वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। ठीक है, और मान लीजिए कि आप मान रहे हैं x1 x2 x3 x4 कर रहे हैं ना, मेजर कर रहे हैं, तो ये जो त्रुटि आएगी इसको हम लोग डेल्टा x1 से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा ए से कुछ बुक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा x1 इक्वल टू वास्तविक मान क्या है? x माइनस प्रेक्षित मान, हम पहली बार x1 मापे हैं। दूसरा डेल्टा x2 इक्वल टू x माइनस x2, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा x3 इक्वल टू x माइनस x3 और डेल्टा x4 इक्वल टू x माइनस x4। डेल्टा x5 इक्वल टू x माइनस x5। ऐसे बहुत ढेर सारे होंगे। ये बात एकदम अच्छे से क्लियर हो गया भैया? क्या निरपेक्ष त्रुटि। अब दूसरा पॉइंट आता है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। दूसरा पॉइंट क्या आता है? मीन एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या? मीन एब्सोल्यूट एरर। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष, निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है बच्चों? सिंपल है, जो वैल्यू आ रही है, जो वैल्यू आ रही है उसको माड में लिख देंगे, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, इसका केवल मैग्नीट्यूड लेंगे। हाँ, निरपेक्ष त्रुटि नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, इसीलिए क्या करते हैं? मॉड लगाते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू डेल्टा एक्स बार लिखते हैं, मॉड ऑफ डेल्टा x1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x3 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x4, ठीक है ना, डिवाइड बाई ऐसे प्लस मॉड ऑफ डेल्टा xn बाई n लिख देंगे। ये क्या आएगा आपका? मीन एब्सोल्यूट एरर।
माध्य निरपेक्ष त्रुटि, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं ना। मिटा दे भैया, समझ में आ रहा है ना अच्छे से, वेरी गुड। हाँ, अब इसकी आगे पढ़ने जा रहे हैं हम लोग फ्रैक्शनल एरर, इसी को बोलते हैं रिलेटिव एरर। नेक्स्ट पॉइंट में है आपका फ्रैक्शनल एरर, तीसरा है आपका फ्रैक्शनल एरर, या इसी को रिलेटिव एरर बोलते हैं। क्या? रिलेटिव, हिंदी में भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि क्या होता है? भिन्नात्मक त्रुटि भैया चलिए देखा जाए। भिन्नात्मक त्रुटि बराबर जो मीन एब्सोल्यूट एरर है डिवाइडेड बाई, क्या बताइए, मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स बटे एक्स, यही क्या कहलाता है? भिन्नात्मक त्रुटि, दैट इज रिलेटिव आर फ्रैक्शनल एरर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है जो खूब आता है, ध्यान से, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज एरर। क्या आता है? परसेंटेज एरर, ठीक है ना। परसेंटेज एरर क्या होता है बच्चों? जो भिन्नात्मक त्रुटि है उसी को क्या कर देंगे, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशत, क्या कहते हैं? प्रतिशत त्रुटि ना, प्रतिशत त्रुटि। इसमें क्या करेंगे हम लोग? डेल्टा एक्स बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, यही क्या कहलाएगा? प्रतिशत, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। ये हो गया आपका इतना, ठीक है ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक एग्जांपल ले रहे हैं और आपको समझा रहे हैं पूरा निकाल करके ना, कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दें इसे, छाप लीजिए, मिटा देना, वेरी गुड। अब मैं मिटाने जा रहा हूं। चलिए, अब हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए कोई परिचित मान है 4.8 सेंटीमीटर, 4.9 सेंटीमीटर, 5.0 सेंटीमीटर और 5.1 सेंटीमीटर और 5.2 सेंटीमीटर। तो क्या निकालेंगे? पहले आप निकालेंगे इसका, बताइए, निरपेक्ष त्रुटि क्या निकालेंगे? निरपेक्ष त्रुटि। दूसरा निकालेंगे आप मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तीसरा निकालेंगे आप इसका, बोलिए भैया, जल्दी जल्दी बोलिए, भिन्नात्मक त्रुटि। और चौथा निकालेंगे परसेंटेज एरर, अर्थात प्रतिशत त्रुटि। चलिए पहला निकालेंगे, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, निकालें। चलिए, ये x1 x2 x3 समझ में आ रहा है ना। ये x1 बराबर 4.8 है, तो डेल्टा x1 बराबर निकाल लेने। पहले हम लोग ट्रू वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ट्रू वैल्यू मतलब क्या? वास्तविक मान। क्या निकालेंगे? वास्तविक मान। थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, इसको इंक दे दें, फिर आगे चलेंगे, ठीक है ना भाई।
ठीक है भैया, हो गए। तो ये वास्तविक मान है। तो देखिए ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, आपको बताया थे कि जो प्रेक्षित मान है, जो मापी गई मान है, उसको सबको ऐड करके मीन ले लेंगे। चलिए, तो ये आएगा आपका x बराबर 4.8 प्लस 4.9 प्लस 5.0 प्लस 5.1 प्लस 5.2 डिवाइड बाई कितना 5, 1 2 3 4 5। आप इसको जब ऐड करेंगे तो शायद आएगा 25/5, दैट इज 5.00 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की वैल्यू हमको मिल गई क्या, बताइए, एक्स की वैल्यू मिल गई 25.00 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है, ये पहला हो गया, दूसरा निकालेंगे। मान लीजिए ये पहला पॉइंट है, चलिए पहला अब पूछा यही जाएगा, लेकिन बिना इसको निकाले कैसे निकालेंगे आप, तो क्या लिखेंगे, पहला निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। क्या, एब्सोल्यूट एरर, दैट इज निरपेक्ष त्रुटि ना भैया, निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि क्या, देखिए डेल्टा x1 इक्वल टू x 5.0 माइनस क्या है 4.8, ये आएगा 0.2 सेंटीमीटर। डेल्टा x2 इक्वल टू 5.0 माइनस 4.9, क्या आएगा 0.1 सेंटीमीटर। डेल्टा x3 इक्वल टू आएगा 5.0 माइनस 5.0 0.00 सेंटीमीटर। डेल्टा x4 इक्वल टू आएगा आपका 5.0 माइनस 5.1 इक्वल टू माइनस 0.1 सेंटीमीटर। और लास्ट है डेल्टा x5 इक्वल टू 5.0 माइनस 5.2 सेंटीमीटर इक्वल टू माइनस 0.2 सेंटीमीटर। देखिए कट तो नहीं रहा है, कट रहा है क्या, वेरी गुड, नहीं कट रहा है। यहाँ तक हो गया, हमारे पास में एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ से मिटा दे इसे, इसको देखें। अब हमको तीसरा पॉइंट निकालने जा रहे हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, हिंदी में माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या, बोलिए भैया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या है, बताइए, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो सबको जितना भी आया है सबको जोड़ करके इसका मीन ले लेंगे। तो डेल्टा एक्स बार इक्वल टू आता था x1 मॉड में डेल्टा x1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x2 प्लस मॉड में डेल्टा x3 प्लस मॉड में डेल्टा x4 प्लस मॉड में डेल्टा x5 बाई 5। तो बोलिए सबकी वैल्यू बताइए फटाफट। 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.0 प्लस मॉड में करेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएंगे ना भैया, 0.1 प्लस 0.2 बाई 5। ये आपका आएगा 0.3 प्लस 0.6 आ जाएगा बाई 5 इक्वल टू आएगा 0.12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया आपका क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर ना भैया। चौथा पॉइंट में निकालेंगे, ये क्या था, दूसरा ना। तीसरे में निकालेंगे हम लोग फ्रैक्शनल एरर। क्या लिखेंगे, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर में भिन्नात्मक त्रुटि में, भिन्नात्मक त्रुटि में क्या निकालेंगे बताइए, फार्मूला क्या था,
भिन्नात्मक त्रुटि बराबर डेल्टा एक्स बाई एक्स, अर्थात जो मीन एब्सोल्यूट एरर था उसी में एक्स से डिवाइड करेंगे। डेल्टा एक्स क्या है, इसी डेल्टा एक्स बार भी बोलेंगे और डेल्टा एक्स लिखते हैं ना। ये आ गया आपका 0.12 बाई एक्स कितना था 5, ये भिन्नात्मक त्रुटि हो गया। चौथा क्या है आपका परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि, यही खूब पूछा जाता है ना भैया। प्रतिशत त्रुटि क्या होती है बताइए फटाक से। इस जो भिन्नात्मक त्रुटि होती थी, प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा एक्स बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 100। डेल्टा एक्स बाई एक्स कितना आया है 0.12 बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, और ये आएगा आपका मान लीजिए यहाँ से 100 कर लें, ये खत्म हो जाएगा, 12 दूना 24, 2.4% कितना आया है, परसेंटेज कितना आया है 2.4% इधर आया है। ठीक है, लास्ट टॉपिक आप मतलब लास्ट पॉइंट है, इसको नोट कर लिया ना, लास्ट है, इसको लिखते कैसे हैं। तो जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें प्लस माइनस लगा देते हैं। रिप्रेजेंटेशन में क्या कहेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, दैट इज x क्या है 5 प्लस माइनस डेल्टा एक्स कितना है 2.4%। सुना गया ना, या फिर परसेंटेज ना लिख के क्या लिखेंगे 0.12%। ठीक है, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है ना, अब इसकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।